आज आप सभी को लेकर के आए हैं एक ऐसी जगह पर जो सड़क दुर्घटनाओं का हॉटस्पॉट बना हुआ है। बात हो रही है अभनपुर चंडी रोड से लेकर जो भकारा की ओर जाती है, दुर्ग को जोड़ती है, धमतरी को जोड़ती है, अभनपुर और ये है रायपुर, 3 जिलों को आपस में जोड़ने वाला ये मौत का सौदागर बन चुका है। ये सड़क हादसे ऐसे होते हैं कि वहां से आ रही गाड़ी सीधे किसी को ले उड़ती है और प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम साबित होता है। गांजा हो, दारू हो, अवैध चीजों की जो भी तस्करी हो रही है वो कहीं ना कहीं इसी रोड से हो रही है। यहाँ प्रशासन दावा करती है कि आरटीओ की टीम भी रहती है, रायपुर पुलिस के भी यहाँ जवान, अभनपुर पुलिस के जवान भी यहाँ मौजूद रहते हैं। बड़े रसूखदारों की गाड़ियां हैं जिनमें तस्करी होती है, उसका मोटा हिस्सा अभनपुर थाने में भी जाता है। जब से ये पुरानी धमतरी रोड रायपुर की बनी हुई है तो सुधार किया गया है, लोगों को सुविधा तो हुई इससे, लेकिन इससे बहुत सारे जान माल भी नुकसान हो रहे हैं। कारों से भिड़ जाती है, मोटरसाइकिल वाले ट्रकों के नीचे आ जाता है, आपस में ट्रक भिड़ जा रहे हैं आए दिन। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले और रोज हो रहा है कि जो दो ट्रकें हैं वो मैं कैमरामैन से चाहूंगा उस जगह पर दिखाएं। ठेले के ऊपर वो जो फ्लाई ऐश दिख रहा है वहाँ पे 2 ठेले हुआ करते थे, जूम करके दिखाएं। वहाँ पे 2 ठेले हुआ करते थे और सुबह सुबह का वक्त था, 2 ट्रकें आपस में भिड़ंत होते हुए उस जगह में ठेले को ध्वस्त करते हुए घुस गई। नमस्कार, हम आज आप सभी को लेकर के आए हैं एक ऐसी जगह पर जो सड़क दुर्घटनाओं का हॉटस्पॉट बना हुआ है। हम आपको बता दें, बात हो रही है अभनपुर चंडी रोड से लेकर जो भकारा की ओर जाती है, दुर्ग को जोड़ती है, धमतरी को जोड़ती है, अभनपुर और ये है रायपुर रोड। मैं कैमरामैन से चाहूंगा इस दृश्य को दिखाएं कि किस तरह से ये जो चौक है, ये जो मुख्य मार्ग है, 3 जिलों को आपस में जोड़ने वाला ये मौत का सौदागर बन चुका है। ये सड़क लगातार यहाँ पे पिछले 2 महीनों में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें जान और माल की हानि हुई है। हादसे ऐसे होते हैं कि वहां से आ रही गाड़ी सीधे किसी को ले उड़ती है और प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम साबित होता है। और जब लगातार खबरें प्रकाशित की गई, पब्लिक स्वर ने भी अनेकों बार जब मुद्दे उठाया, उसके बाद रायपुर पुलिस इस मामले में संज्ञान लिया। रायपुर पुलिस के रिकमेंडेशन पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने जंक्शन के चारों ओर सड़क के पास ही, चौक के पास ही छोटे मोटे ब्रेकर्स बनवा दिए हैं ताकि जो तेज रफ्तार वाहन है, मैं आपसे चाहूंगा देखिए ये जो जगह है, ये सारी ओवरलोडेड व्हीकल का आना जाना यहाँ पे होता है। ओवरलोडेड जो जितने भी गांजा हो, दारू हो, अवैध चीजों की जो भी तस्करी हो रही है वो कहीं ना कहीं इसी रोड से हो रही है। और हम आपको ये भी बता दें, ये जो मार्ग है धमतरी से भी अगर गांजा सप्लाई होती है और अवैध चीजों की तस्करी होती है तो यहीं से ही होती है। ये मुख्य मार्ग है। रायपुर में अगर कोई तस्करी होनी है तो यहीं से होना है, धमतरी में होना है तो यहीं से होना है, दुर्ग में होना है तो भी यहीं से होना है। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ प्रशासन दावा करती है कि आरटीओ की टीम भी रहती है, रायपुर पुलिस के भी यहाँ जवान, अभनपुर पुलिस के जवान भी यहाँ मौजूद रहते हैं, लेकिन वे जवान तो सिर्फ कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं। चूंकि बताया जा रहा है कि जो बड़े रसूखदारों की गाड़ियां हैं जिनमें तस्करी होती है, उन अवैध चीजों की, उसका मोटा हिस्सा अभनपुर थाने में भी जाता है। ये जानकारी प्राप्त हुई है। कहीं ना कहीं विभागीय सूत्र भी इसकी पुष्टि भी कर रहे हैं और लगातार हो रही घटनाओं में लगाम नहीं कसने के बाद भी कहीं ना कहीं अभनपुर पुलिस को भी इसका श्रेय मिलना चाहिए कि वो कामयाब नहीं हो पाई है। ये श्रेय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब अच्छे कार्यों में पुलिस को श्रेय दिया जाता है तो अगर काम गलत होंगे तो उसका श्रेय कहिए या फिर उसकी बदनामी कहिए, ये भी विभाग को मिलेगा। बहरहाल हमारे साथ ग्राम सकरी के सरपंच मौजूद है जो यहाँ पर आए हुए थे, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सरपंच जी, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे और आपने क्या शिकायत पहले भी की है या लोग किस तरह से परेशान है इस सड़क में, क्योंकि ये हॉटस्पॉट बना हुआ है, हम देख पा रहे हैं सड़क दुर्घटनाओं का, लोग यहाँ आने से भी कतरा रहे हैं रात के समय में ज्यादातर। जब से ये पुरानी धमतरी रोड रायपुर की जो बनी हुई है इसको सुधार किया गया है, लोगों को सुविधा तो हुई इससे,
और सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन ये चौक क्योंकि बड़ा व्यस्त मार्ग हो गया है और व्यस्त मार्ग होने से हैवी गाड़ियां भी यहाँ से गुजर रही हैं और उसके कारण से बेधड़क स्पीड बिना कंट्रोल किए गाड़ियां आती हैं तो आपस में टकरा रही हैं। इससे बहुत सारे जान माल की नुकसान हो रहे हैं। रोज आए दिन एक दो दुर्घटना रोज होती है। कारों से भिड़ हो जाती है, मोटरसाइकिल वाले ट्रकों के नीचे आ जाता है, आपस में ट्रक भिड़ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आज की तारीख में PWD के द्वारा ब्रेकर का निर्माण किया गया है, जिससे थोड़ा सा लाभ यहाँ मिलेगा लोगों को। लेकिन हम और चाहेंगे कि यहाँ इस चौक पे एक या तो चौराहा बना दिया जाए, बीच में साइन बोर्ड लगा के लाइट की व्यवस्था कर ली जाए। दूसरा एक सिग्नल जो स्लो मोशन में गाड़ियों को आवाजाही के लिए येलो कलर की जो ब्लिंग वाली सिग्नल होती है वो यहाँ पे लगा दिया जाए। अगर यहाँ कर्मचारी नहीं भी रहेंगे तब भी वो काम चल सकता है। तो अगर गाड़ियाँ धीमे गति से जाएं तो एक्सीडेंट की संभावनाएं कम हो जाएंगी। क्या लगता है 24 घंटे यहाँ प्रशासन दावा करता है बैरिकेड्स लगे हुए हैं और प्रशासन लगातार दावा करता है कि पुलिस मौजूद रहती है, उसके बाद भी एक्सीडेंट सड़क दुर्घटनाओं को नहीं रोकथाम नहीं कर पाती है? बैरिकेड लगाए गए हैं लेकिन वो वैसे ढंग से नहीं है। क्या होता है उसके कारण से भी वहाँ लोग टकरा जाते हैं। अचानक बैरिकेड दिखता है सामने तो स्पीड से गाड़ियां आती है, हड़बड़ा जाते हैं ड्राइवर और कहीं न कहीं किसी दूसरे गाड़ी वाले को ठोक देते हैं, तो उससे नुकसान होता है। तो हमारा ये मांग है कि बीच में चौराहा एक जो होता है उसमें एक पोल लगा दिया जाए और गोल चौराहा छोटा सा बना दिया जाए जिससे दूर से ही वो दिख जाए यहाँ पे सामने चौक है। उससे लोग अलर्ट हो जाएंगे और अपनी गाड़ियों की स्पीड कम कर लेंगे, जिसमें दुर्घटना शून्य हो सकती है। तो इनका भी साफ कहना था कि कहीं ना कहीं चाक चौबंद व्यवस्था हो व्यस्त मार्ग के चलते, ताकि आने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। और कहीं ना कहीं लोग जो मर रहे हैं आए दिन, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले और रोज हो रहा है कि दो ट्रकें हैं, वो मैं कैमरामैन से चाहूंगा उस जगह कर दिखाएं। ठेले के ऊपर चला गया वो जो फ्लाई ऐश दिख रहा है, वहां पे 2 ठेले हुआ करते थे, जूम करके दिखाएं। वहां पे 2 ठेले हुआ करते थे और सुबह सुबह का वक्त था, 2 ट्रकें आपस में भिड़ंत होते हुए उस जगह में ठेले को ध्वस्त करते हुए घुस गई। हालांकि जान माल की हानि नहीं हो पाई, क्योंकि सुबह का वक्त था, कोई मौजूद नहीं था। नहीं तो लोग बताते हैं कम से कम वहां पे 10 से 15 लोगों की स्पॉट पर मृत्यु हो सकती थी। बहरहाल मेरे साथ बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस पे कमेंट और लाइक करें। मैं रोहित सोनी, पब्लिक सर के लिए धन्यवाद।